समर, तुम्हें प्रॉमिस किया था कि अगर तुम हार जाओगे तुम सिन्हास को छोड़ दोगे। लेकिन मैं जीत गया था तुमसे और अब मुझे कोई प्रॉमिस याद नहीं है। और वहां तुम सब सस्ते में शहीद हो जाओगे। तुम इन सबको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम कौन हो? मैं हूँ रिया मलिक, ग्रैंड डॉटर ऑफ यशवर्धन मलिक, मलिक खानदान की वारिस। मलिक खानदान, ये तो बहुत पावरफुल ब्लड लाइन है। इंटरेस्टिंग, सारे लोग झुक गए और तुम दोनों अभी भी खड़े हो। क्योंकि झुकने की आदत नहीं है। हो रियली? पर मुझे पसंद आया। मैं मलिक खानदान की तरफ से डिक्लेयर करती हूँ, सिन्हा खानदान इज अंडर आवर प्रोटेक्शन और खुराना खानदान को जो भी लॉसेस हुए हैं हम उसे कंपनसेट करेंगे। थैंक यू रिया, तुमने हमारी इज्जत बचा ली। मलिक खानदान के अंडर आना हमारे लिए सम्मान की बात है। शौर्य, तुम्हारे जैसे पिशाच इस दुनिया में बहुत रेयर होते हैं। मैं देखना चाहती हूँ तुम और क्या क्या कर सकते हो। अब क्या एहसान कर रही हो हम पर? एहसान? बस मुझे जो सही लगा मैंने किया। कियारा, तुम जेलस लग रही हो। कम ऑन, आई एम नॉट जेलस। रिलैक्स कियारा, मैं तुम्हारे पार्टनर को लेके नहीं जाऊंगी। अभी तो बिल्कुल नहीं। रिया, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे ये बेताल बहुत पसंद आया और मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। शौर्य सिर्फ मेरा, वो मेरा पति है। रिलैक्स सिस्टर, मेरे पास भी एक पार्टनर है, पावरफुल पैक्स है। शौर्य तुम्हारे लिए, और तुम उसे मुझे कुछ रातों के लिए दे दो। What nonsense! कम ऑन कियारा, हम दोनों अल्फा सिस्टर्स हैं ना, हमें तो अपनी बिलोंगिंग शेयर करनी चाहिए। तुम चाहो तो मेरे पति को ट्राई कर सकती हो। अपनी ये गंदी सोच और अपने ये चीप वैल्यूज अपने पास रखो। बदतमीज, अब मैं ये बेताल सिर्फ अपने पास रखूंगी। बस बहुत हो गया। मैं कोई चॉकलेट का टुकड़ा नहीं कि कोई भी बांट लेगा। मैं वहीं रहता हूँ जहां मेरा दिल करता है, और मेरा दिल मेरी पार्टनर कियारा के साथ। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे रिजेक्ट किया, तुम दोनों बहुत पछताओगे। अब देखना तुम सिन्हा खानदान की बर्बादी। अब कोई नहीं बचने वाला, सिर्फ इस बेताल की वजह से। शौर्य ने मुझे रिजेक्ट किया, अब इसकी दुनिया चलेगी। Stop it, रिया। मैं सिन्हा हूँ और मैं अपने खानदान के लिए मर भी सकती हूँ। कियारा, मैं तुम्हें आखिरी बार बोलती हूँ, रास्ते से हट जाओ। क्या हम तेरे साथ, फिर चाहे खुराना हो या मलिक। सिल्वर बैट, इसका जादू तो सिर्फ मलिक खानदान को पता है। सिन्हा परिवार गए तुम सब, अब पीछे हटो। ये कैसे हो सकता है? मलिक खानदान के अटैक सबको नहीं पता होता, लेकिन जिसने ये सिखाया हो उसे कौन रोक सकता है? ये कैसे? सिल्वर बैट अटैक, लेकिन ये शौर्य कैसे कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल। ये अटैक सिर्फ मलिक खानदान के खून में था। तुमने चोरी की? चोरी नहीं की है, सिखाया है। क्या? 10 साल पहले तुम्हारे दादा यशवर्धन मलिक ने मैंने ही सिखाया था। तुम झूठ बोल रहे हो। सच सुनना अनकंफर्टेबल होता है। दद्दू, यहाँ एक बेताल और सिन्हा पिशाचों ने मुझे बेइज्जत किया। आप जल्दी से आ जाओ। आज इनमें से किसी एक का खून तो बहेगा। यशवर्धन वो पिशाच नहीं, वो तूफान है, इस शहर का सबसे पावरफुल अल्फा। रिया,
किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? दद्दू, इस सिन्हा खानदान ने और इस हरामी बैताल ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। सिन्हा खानदान, तुमने मेरी पोती को नीचा दिखाया। तुम सबको तो यही मार देना चाहिए। मलिक जी, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आपकी पोती ने कहा था कि वो मेरे पति के साथ कुछ रातें बिताना चाहती है। झूठ! मैं तो बस इनकी रक्षा करना चाहती थी और मैंने इन्हें बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। रिया, तो मेरा खून है, मेरा। तू झूठ नहीं बोल सकती। ये पूरा खानदान उसके खिलाफ झूठ बोलने लगा। रिया मेरी आंखों का तारा है और मैं अपनी पोती की इज्जत के लिए पूरे खानदान को और बैताल को मिट्टी में मिला दूंगा। और कहाँ है वो सड़क छाप बैताल? तैयार हो ये चेहरा देखने के लिए? गोली से उड़ा दूंगा। महाश सिर्फ शौर्य कहो। माफी चाहूंगा शौर्या सर। मुझे नहीं मालूम था कि आप भी यहाँ है। ये यशवर्धन इस जंगली बेताल के सामने क्यों झुक रहा है? दद्दू, ये एक चीप लो क्लास बैताल है और आप इस सड़क छाप कुत्ते के सामने झुक। जुबान संभाल लिया। जिस व्यक्ति ने मुझे, मेरे परिवार को संभाला, जिसने मुझे सब कुछ सिखाया, उसके खिलाफ एक शब्द बोला ना तो जिंदा जमीन निकाल दूंगा। दद्दू, मैं शर्मिंदा हूँ शौर्या सर। दद्दू, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुम बेवकूफ हो। किस पिशाच से टकरा रही हो तुम? उसने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया और आपको मेरे तरफ होना चाहिए। शौर्या सर, सच क्या है अब आप ही बताइए। सच बिल्कुल सीधा और साफ है। रिया ने खुद कहा था कि वो कुछ रात मुझे अपने पास रखना चाहती है। झूठ! ये झूठ बोल रहा है। मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलेगी तू? दद्दू, प्लीज आप मेरा भरोसा कीजिए। भरोसा? भरोसा उस पर किया जाता है जिसने आज तक जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। चलो बेटी। दद्दू, प्लीज। बस अगर एक शब्द भी बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा और साथ में तुम्हारे पंजे भी। चल। वेल कियारा सिन्हा, तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो? ये पार्टी तो सिर्फ अलाइट मेंबर के लिए है ना? मुझे इनवाइट मिला था। ओह, ब्लड मून पार्टी का स्टैंडर्ड नीचे गिर गया है। चलो कोई बात नहीं, चैरिटी भी तो जरूरी होती है ना। वैसे वो तुम्हारा सड़क छाप बेताल पति का है, उसे तो इनविटेशन नहीं मिली होगी। जस्ट इग्नोर। तुम जैसे लोग ना सिर्फ एक के पीछे छिप कर आते हो। मैं और समर, हम दोनों को वीआईपी इनविटेशन मिला है। वैसे मलिक और खुराना नाम ही काफी है। Relax, sweetheart. Not everyone is born with legacy. Come. ओह नो, तुम दोनों यहाँ ब्रॉन्ज टेबल पे बैठे हो। वैसे तुम दोनों से उम्मीद भी यही की जा सकती है ना? है ना समर? ये क्या नया ड्रामा है? स्वीटहार्ट, ये ड्रामा नहीं है। इस पार्टी में सीटिंग भी क्लास के हिसाब से होती है। ब्रॉन्ज जो सबसे नीचे और गोल्ड एलिट के लिए और प्लेटिनम उन पिशाचों के लिए जिनके कनेक्शन सीधे महापिशाच से होते हैं। And guess what? Riya and I got the gold one. वैसे तुम दोनों का यहाँ होना ही बड़ी बात है। Wait, what the actual hell? ये बेताल और इसका पिलर्स प्लेटिनम टेबल पे क्या कर रहे हैं? ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? इन्हें अलाउ किसने किया? शौर्य एंड रियान वहाँ क्या कर रहे हैं? मैनेजर कहाँ हो तुम?
दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उठो यहाँ से। मेरा बेटा बहुत प्यार से उसके पसंदीदा डोनट खा रहा है, जो कि बहुत महंगे आए हैं, तो उसे खाने दो। You don't belong here. How dare you? मेरे बेटे के मुंह से डोनट छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस एक कदम भी और आगे बढ़ाया ना तो तुम दोनों के दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा, फिर पूरी जिंदगी पोपले पिशाच बन के घूमते रहना। तुम दोनों लो क्लास वैम्पायर, एक तो पार्टी में घुसा है और ऊपर से प्लेटिनम क्लास में बैठ के यहाँ की शान को खराब कर रहे हो। बस अब तो गई ये दोनों। शौर्य ने खुद को इतना एक्सपोज कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, मे आई सी योर इनविटेशन? हाँ, वो एक्चुअली मैं ही। मैनेजर, आपकी सिक्योरिटी ये काम कर रही है, ये बेताल कुत्तों की तरह इस पार्टी में घुस है। जबान संभालो रिया, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इनफ। आप यहाँ किसके इनविटेशन पे आए हैं? ये दोनों उस कियारा सिन्हा के साथ है। मिस सिन्हा, आप जानते हैं इन दोनों को? बताओ ना कियारा, ये तुम्हारा नया ड्राइवर है या पिछले जन्म का नौकर? मैं शौर्य को जानती हूँ और रेयान मेरा बेटा है। You cheap trash! मैनेजर, call the silver bullet squad और अभी के अभी इन दोनों को गोली मार दो। बस। किसे मैसेज कर रहा है? पुलिस को, मीडिया को या अपने पापा को? बेटा ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है और तू कोई असली का बेताल नहीं है जहां पर तू एक कॉल करेगा और तेरे पापा लॉयर निकल जाएंगे। ये महान लाइकन की पार्टी है, पहले तुम मरोगे, फिर कियारा और फिर पूरा सिन्हा परिवार। बस अब बहुत हो गया। यस सर, अंडरस्टूड। मिस सिन्हा, आप दोनों को प्रेग्नेंट पेपर पर शिफ्ट किया जाता है। क्या? क्या कहा आपने? प्लैटिनम टेबल? ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं महान पिशाच के ओमेगा से। तुम इन रास्ते के पिशाचों को प्लेटिनम टेबल पे शिफ्ट करोगे? Have you lost your mind? बस बहुत हो गया। मुझे महान पिशाच के ओमेगा से मैसेज आया है और मैं वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगा। ये हम सब साथ में बैठेंगे। You are making huge mistake. ये सब करके तुम ना पार्टी के रूल्स तोड़ रहे हो। इनफ, ये महान लाइकन की पार्टी है, यहाँ पे कोई तमाशा नहीं। और अगर अगले पल किसी ने तमाशा किया, वो जानवर हो, पिशाच हो या भेड़िया हो, तो उसके सीने में सिल्वर बुलेट गोली होगी। चलो यहाँ से। कंफर्म सोर्स से पता चला है जब पूरे 10 साल बाद महान महापिशाच आ रहे हैं, पब्लिक अपीयरेंस। What? महापिशाच खुद आ रहे हैं? फिर तो ये महा इवेंट बन जाएगा। इससे बेहतर मौका और क्या होगा? अब वो खुद यहाँ पर आकर देखेंगे कि कैसे ये जंगली बेताल इस पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं और वो खुद सजा देंगे। परफेक्ट। अब देखते हैं तुम्हारे प्लेटिनम टेबल वाले दोस्त कैसे बचते हैं। ये स्मेल ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, महापिशाच कुछ ही देर में यहाँ आने वाले। पापा, आप आ गए? ऐसे पार्टी में मेरा आना जरूरी था। मैनेजर ने कहा कि महापिशाच आने वाले हैं। हाँ, और पापा उसी टाइम आपने एंट्री ली। इसका मतलब आप महापिशाच हो? ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओह माय गॉड, समर, तुम्हारे पापा महापिशाच हैं? हाँ, और अभी मैनेजर ने नाम भी नहीं लिया, उसने बस इतना कहा था कि महापिशाच आ गए हैं। इसका मतलब महापिशाच हर जगह नहीं जाता है, लेकिन जब आते हैं तो सब हिल जाते हैं। अब दिखाता हूँ इस कियारा और बेताल को कि मैं किस खानदान से हूँ। अगले मोमेंट इनकी हालत खराब होने वाली है। महापिशाच का थ्रोन। इसका मतलब वो आ गए? आज महापिशाच पक्का आएंगे। हाँ, feels like home. ये क्या बदतमीजी है? जरा से भी तमीज नहीं है। उठो यहाँ से। Get down right now. मैं तो रोज बैठता हूँ इस पे और कभी कभी तो सो भी जाता हूँ क्योंकि ये मेरे पापा का थ्रोन है।
शौर्य, अपने बेटे को भी झूठ सिखा दिया तुमने। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये पापा का थ्रोन है। लगता है यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है। You all are fools. If you believe this kid, हम जानते हैं कि महापिशाच कौन है। कौन है? शरद खुराना, समर के पापा। अब इससे कोई भी नहीं बच सकता। अब मिलेगा शौर्य को असली जवाब। शौर्य, शौर्य तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी थी। गोल्डन बैग, ये तो आज तक सिर्फ कहानियों में सुना था। ये कैसे हो सकता है? अब ठीक है। ये गोल्डन बैग शौर्य ने कैसे बनाया? शौर्य, तुमने ये सब कैसे किया? गोल्डन बैग ये सिर्फ उसको मिलता है जो खुद के लिए नहीं किसी और के लिए लड़ता है। क्यों? अब हो गया यकीन कि तुम्हारे पिताजी महापिशाच नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पापा ने काफी टाइम से अपनी पावर यूज नहीं की है, शायद इसी वजह से। फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी हो, तो तुम महापिशाच नहीं हो सकते। क्या हो रहा है ये सब? दद्दू, आप आ गए? थैंक्स। देखो ना, ये बेताल शौर्य अपने आप को महापिशाच बोल रहा है। हाँ, और असली महापिशाच शरद जी पे इसने हमला भी किया। तो तुम कह रही हो कि शरद ही असली महापिशाच है? हाँ, शरद जी ने खुद का और समर ने भी। उन्होंने तो ब्लैक बैट वाला हमला भी किया, शायद आपने नहीं देखा होगा। आपने मुझे मारा। बकवास बंद! तू मुझे सिखाएगी कि असली महापिशाच कौन है? और तुम क्या चाह रहे थे? सबको बेवकूफ बनाना? मैं असली महापिशाच नहीं हूँ। तो फिर असली महापिशाच कौन है? मैं हूं असली महापिशाच। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो तुम हमेशा से महापिशाच थे? महान महापिशाच। अब आप ही बताइए कि इन तीनों का क्या करना है? रिया तो मेरी पोती है, पर मुझे इसकी गलती की सजा मंजूर है। तो क्या कह रहे थे तुम लोग? हमें माफ करना महान लाइकन, हम सब आपको पहचान नहीं पाए, हमसे गलती हो गई। आप बोलोगे तो मैं आपकी ओमेगा बन के रह लूंगी, पर प्लीज आप हमें मत मारिए। अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए तुम तीनों को माफ किया, लेकिन इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से।